Hello genius, how are you today? Today I am going to explain fifth chapters Glimpses of India. आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बैकर फ्रॉम गोवा। गोवा के बैकरों की बात हो रही है। इसके राइटर जो है लूसियो रॉड्रिग्स इसके राइटर हैं। आते हैं स्टोरी पे इसके, बाकी चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना है हम लोगों को। देखिए, बैकर फ्रॉम गोवा कह रहा दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। ये क्या है? पेन पोर्ट्रेट है बेटा, ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज बैकर। किसका है पेन पोर्ट्रेट? ये जो गांव विलेज बैकर हैं इन लोगों का है। ठीक है, यही इनके आप कह सकते हो कि प्रोटैगोनिस्ट हैं। और इन्होंने क्या है, चरित्र चित्रण किया है, परंपरागत चरित्र चित्रण किया है। एंड हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। और इन लोगों का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है किसमें? इन हिज सोसाइटी, उनके समाज में। अब हम आपको बताते हैं इस चैप्टर की हिंदी लाइन बाइज लाइन। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड। बोले हम अपने एल्डर से हमेशा सुनते हैं क्या? उनके पास्ट के दिनों में, रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगाइज डेज। किसके बारे में? पुर्तगाइज दिनों के बारे में वो लोग काफी सोचते हैं। ये हमेशा ये लोग अपने पूर्वजों से सुनते थे। क्या सोचते थे? कह रहे जो पुर्तगाइज थे, जो पुर्तगाल के लोग थे, दे आर फेमस लोब्स। इनके जो डबल रोटी की ब्रेड थी इनके बारे में लोग सोचते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स, बोले जो लोब्स खाते थे, माइट हैव बी बेनिस्ड, वो शायद अब दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन इसको बनाने वाले लोब्स को आज भी जिंदा है। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सचर्स। इनके पास अभी भी क्या है? उनके मिक्सचर्स को देख सकते हो, मॉड्यूलर्स जो होते हैं, सांचे को देख सकते हो। एंड दोज हु बेक द लोब्स, और वो लोग हैं जो इसको बेक करते हैं, पकाते हैं या सेकते हैं, वो लोग भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम, ये कब के समय की बात है? कह रहे हैं ये जो है दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। बोला पहले के समय में, एज ओल्ड काफी पहले के समय में इसको टाइम टेस्टेड किया गया बेटा, समय की कसौटी पे एकदम से परखा गया है। और ये फर्नेस, ये भट्टियां स्टिल आज भी एग्जिस्ट करती, मतलब आज भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेस, और जो आग इन भट्टियों में जलती है, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी ये समाप्त नहीं हुई है, मतलब ये बुझी नहीं है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ, थर्ड होता है धमक, ठीक, एंड जिंगल होती है किसी की खनक। तो धमक और खनक की जो आवाज है ट्रेडिशनल बैकर्स के बॉम्बू से आती थी। तो बॉम्बू जो होता है ना, जो बांस का होता है लंबा सा, देखे होगे कभी कभी बैलूम बांसुरी बेचते हुए, 9th में आपके टीचर ने बताया होगा, बांसुरी जो बेचते थे, कहाँ का? काठमांडू चैप्टर का। तो वैसे ये लोग भी बांस लिया कर रहते थे, जिससे क्या है, उसको पटकते थे तो थर्ड की आवाज होती थी। हेराल्डिंग हिज अराइवल, इनके हेराल्डिंग का है, अनाउंसिंग करते थे, इनके किसके? इनके अराइवल की। जो बैकर होते थे आते थे कब? इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में आते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी इसको कुछ स्थानों पे सुना जा सकता है। किसके? इनके बांसों की आवाज को आज भी कुछ स्थानों पे सुना जा सकता है। जब ये आते हैं तो पता चल जाता है लोगों को कौन आ रहे हैं, बैकर आ रहे हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि उसके फादर ना जिंदा हों, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, और हो सकता है कि बांस में कौन लेके आता हो, उसका बेटा लेके आता हो, अपने परिवार के व्यवसाय को चला रहा हो। मतलब पहले बैकर जो हुआ करते थे, याद रखिएगा कि गांव में वो लोग जो है कि बांस में लटका के उसको ब्रेड को लेके आया करते थे बेचने को लेके। तो बांस लेके आया करते थे, कभी कभी आप लोगों ने फुल्की वाले को देखा होगा, ठठेरा टाइप का होता है, वो लोग लेके रखते थे। और उसके ऊपर जो है कि परात वरात रख देते हैं, बांस के बने होते हैं, और उसके ऊपर परात रख देते हैं वो लोग। और उसके ऊपर जो है कि ये लोग क्या है कि टोकरी रखते थे, तो टोकरी में ब्रेड रखते थे, समझ गए? जैसे परात होता है वैसे बोले टोकरी होती थी, टोकरी में लोग रखा करते थे उसको। तो कह रहे हैं कि कौन चलाता है? उनके पिताजी नहीं है तो उनके बेटे इस व्यवसाय को चलाते हैं। दीज बैकर्स आर, ये जो बैकर्स हैं, इवन टुडे आज भी नॉन एज अ पैडर इन गोवा। तो इनको आज भी किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है गोवा में। ड्यूरिंग आर चिल्ड्रन इन गोवा, चाइल्डहुड इन गोवा, बोले कि हमारे बचपन के समय में, गोवा में जब हमारे बचपन के समय थे, द बैकर यूज टू बी आर फ्रेंड, जो बैकर हैं ये क्या होते हैं? हमारे फ्रेंड होते हैं।
कंपेनियन साथी होते हैं, एंड गाइड हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं। ये लाइन पूछी जाती है एग्जाम में अक्सर, याद रखिएगा कि बैकर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, बोले ये दिन में 2 बार आते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, बोले जब ये बेचने आते थे ब्रेड्स को, लोब्स को बेचने आते थे पहले मॉर्निंग में, तो एक बार तब आते थे। एंड देन अगेन दोबारा आते थे कब, व्हेन ही रिटर्न, मतलब वो जाते थे जब, उसके बाद जब उनकी खाली टोकरी करके लौटते थे। रहा है आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, जो विशाल सा बड़ा सा बास्केट लेके खाली करके लौटते थे एम्पटी करके, तब ये आते थे। द जिंगलिंग थर्ड, फिर क्या है, खनखनाने की आवाज, थर्ड धमक, ऑफ हिज बॉम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, बोले कि ये जो आते थे जब ना सुबह सुबह, तो इनकी धमक और खनक की आवाज से, जो बाम्बू की खनक होती थी, इससे लोग नींद से जाग जाते थे बच्चे। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, बोले और हम लोग दौड़ते थे उनसे मिलने के लिए, और ग्रीट करते थे, उनका स्वागत करते थे, वेलकम करने के लिए दौड़ते थे। वाई, क्यों, वाई वॉज इट सो, बोले ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोब्स, क्या ये मतलब कि हम लोगों का प्यार था लोब्स के प्रति। नॉट एट ऑल, बोले बिल्कुल नहीं, लोब्स के प्रति प्यार नहीं था। द लोब्स वर बॉट बाय सम पास्किंस एंड बास्टिन्स, लोब्स किसके द्वारा खरीदे जाते थे, पास्किंस एंड बास्टिन्स, जो घर में बेटा बच्चों की देख रेख कहती है नौकरानी, बोले ये लोग खरीदने के लिए थे, हम लोग थोड़े ना थे इसको खरीदने के लिए। ये पास्किंस जो लोग हैं, बास्टिन्स लोग हैं, इसको नौकरानी खरीद सकती थी, जो क्या होती थी, जो मेड सर्वेंट हुआ करती थी ऑफ द हाउस, इनके घर की। वर्ड वॉज लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड, बोले कि longed for were those braid bangles which we choose carefully। तो ये लोग बोले कि हम लोग क्या करते थे, हम बड़े ही सावधानी से उन ब्रेड के बैंगल्स को चुनते थे। आप देख सकते हो इमेज में इन बैंगल्स को, ब्रेड के बैंगल्स कैसे होते हैं, चूड़ीदार बैंगल्स जो होते हैं ब्रेड के, बोले इनको बड़ी सावधानी से हम लोग चुनते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड, कभी कभी इन लोगों को क्या मिल जाता, स्वीट ब्रेड मिल जाता था, मीठा, ऑफ स्पेशल मेक, क्योंकि ये क्या है, बहुत खास तरीके से बनाया हुआ आता था, जो मीठे ब्रेड हुआ करते थे। बोले कभी कभी इन लोगों को ये मिल जाता था, मीठे वाले ब्रेड मिल जाते थे। ठीक। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ दिस स्पेशल मेड बॉम्बू स्टफ्स, बोले ये जो बेकर थे ना, कैसे एंट्री करते थे, कह रहे हैं कि म्यूजिकल जो है कि साउंड के साथ इनकी एंट्री होती थी। और म्यूजिकल साउंड कैसे होता है, वो जो झैंग झैंग की जो है, इसमें घुंघरू बंधे हुए थे, इनके बांसुर में क्या बंधे होते थे, ये जो झैंग झैंग की आवाज आ रही घुंघरू से आ रही, तो बांसुर में घुंघरू बंधे हुआ करते थे, ये याद रखिएगा आप। स्पेशल मेड बॉम्बू स्टफ हुआ करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट एंड ही हेड सॉरी हिज हेड एंड द अदर, था कह रहा है एक हाथ से जो है कि सपोर्ट करता था अपने बास्केट का, जो इसके सर पे रहता था, एंड दूसरे हाथ से क्या करता था, जो बैंग द बॉम्बू ऑन द ग्राउंड, और उसे जो है कि उस बांस को बजाया करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी, वो जो महिलाएं घर से निकलती थी उनको क्या करता था, ग्रीट करता था, मतलब गुड मॉर्निंग बोलता था, उनका स्वागत करता था, जो घर से निकलती थी। ठीक है। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बॉम्बू, और फिर अपने बास्केट को किस पे रखता था, वर्टिकल बॉम्बू, मतलब कि लंबवत होता है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पढ़े होगे तो आपको पता है। वी किड्स वुड बी पोज्ड असाइड, और बोला हम बच्चों को क्या करता था, एक साइड धकेल दे, पोज्ड करता था असाइड विथ अ माइल्ड रिवॉक, थोड़ा सा विद्रोह करके बोल देता है लड़के चल उधर हट। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोब्स होते थे किसको दे देते थे, नौकरों को दे दिया करते थे। बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम उसके मतलब ये लोग क्या करते थे ना बच्चे, उस टोकरी वाले के पास अगल बगल मंडराते रहते थे। बोले क्या कि हम वी वुड नॉट गिव अप, हम नहीं छोड़ते थे उसके पास जाने को, अगर वो हमको मना करते इधर हट जाओ, तो ये लोग पहुंच जाया करते थे उसके पास। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग ये लोग बेंच पे चढ़ जाते थे, और पैरापेट, चबूतरा हो कोई, मुडेर हो, उस पे चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और उसकी टोकरी में झांकते थे लोग बच्चे। समहाउ किसी तरीके से, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकली फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, कह रहा है कि मुझे भी याद है जो इनकी खुशबू आती थी, फ्रेगनेंस होती थी इन लोब्स की, कह रहा मुझे भी याद है। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस, लोब्स तो किसके लिए थे, बड़ों के लिए थे, लेकिन बैंगल्स जो चूड़ियां थी वो किसके लिए थी, वो बच्चों के लिए हुआ करती थी। ठीक है, तो लोब्स ये दोनों चीजें उनको मिला करती थी। देन तब, वी डिड नॉट
इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, बोले हम लोग जो है कि ये भी नहीं ध्यान देते थे कि अपने दांतों को ब्रश करना है, और वॉश अवर माउथ, अपने मुंह को धोना है प्रॉपरली, सही तरीके से। एंड वी शुड, सॉरी, एंड वाई शुड बी, और हम ऐसा क्यों करें भाई, क्यों धोएं मुंह को। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, बोला कौन ये परेशानी उठाए कि प्लकिंग करे मैंगो लीव्स की, मतलब कि इसकी पत्तियों को कौन तोड़े आम की। फॉर द टूथ ब्रश, क्योंकि पहले के समय में जो है लोग ब्रश जो किया करते थे क्या है, नीम की टहनियों से या आम के पत्तों से, बोले इसको कौन तोड़े जो है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और बोले इसकी जरूरत भी क्या है ब्रश करने की, ब्रश करने की क्या कोई जरूरत है क्या। फिर कहते हैं द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, बोले टाइगर तो कभी नहीं ब्रश करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, बोले कुल मिला के जो है कि गर्म चाय पियेंगे ना, सारी चीज अपने आप ही धो के साफ कर देगी और बहुत अच्छे तरीके से। देखिए शेर बेटा जो है ब्रश नहीं करता, उसके पीछे एक अलग रीजन है। हम ये ऐसा जो है एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि हम क्यों ब्रश ना करें। शेर और कच्चे मांस खाते हैं, हम इंसान हैं भाई, हम पका के खाते हैं, बहुत चीज़ें, बहुत डिफरेंस है हमारा उन लोगों को लेके। ठीक है, तो हम लोग उनसे तुलना नहीं कर सकते, बच्चे हैं कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा मैरिज का जो गिफ्ट है ना वो मीनिंगलेस है, बेकार है, किसके बिना, अगर वो मीठे ब्रेड नहीं है, जिसको किस नाम से जानते हैं इस मीठे ब्रेड को, बोल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा मीठे ब्रेड्स को बोल के नाम से जानते हैं। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, बोला कि अगर कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, कोई फंक्शन हो, तो उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है बिना ब्रेड के, विदाउट। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village, कह रहा नॉट इनफ कैन बी सेड, बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है और दिखाया जा सकता है कि इन लोगों का कितना महत्व है बेकर का गांव में। द लेडी ऑफ द हाउस, बोले जो घर की महिलाएं होती, मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, ये लोग सैंडविच बनाती हैं ऑन द ओकेजन ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट, जब डॉटर्स इनकी लड़कियों की सगाई होती है, ऐसे ओकेजन अवसर पे जो है कि लोग सैंडविच बनाती हैं। केक्स एंड और बोलिन हास आर मस्ट फॉर क्रिसमस, तो केक्स बनाते हैं और बोलिन हास पे लोग क्या बनाते हैं, क्रिसमस पे ये चीजें बनाते हैं, केक और बोलिन हास बनाते हैं क्रिसमस पे, और दूसरे अदर फेस्टिवल्स पे भी ये चीजें लोग बनाते हैं। तो याद रखना दूसरे फेस्टिवल पे क्या बनाते हैं, याद रखिएगा। 10 इस प्रकार से द प्रेजेंस of the baker's furnace in a village is absolutely essential, बोला इस प्रकार से क्या है कि इनकी उपस्थिति बेकर्स की और उनकी भट्टियों की गांव में जो है कि बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। द बेकर ऑफ और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड पेकुलर ड्रेस नॉन एज कबाई, बोले कि जो बेकर होते हैं बेटा या ब्रेड सेलर्स जो होते थे, ये लोग क्या है, पेकुलर, विचित्र ड्रेस पहना करते थे, इस ड्रेस को कबाई कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि कबाई किसे कहते हैं, एकदम से याद रखिएगा बेटा इसको, कबाई को लेके। ठीक है, इसको क्या कहते थे बेटा, कबाई, याद रखना इस ड्रेस को। इट वॉज द सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये सिंगल पीस की एक लंबी सी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, कहाँ तक होती थी, घुटने के थोड़ा सा नीचे होती है, जैसे कैपरी उपरी होती है ना, बस वैसी समझ लीजिए, लेकिन ये थोड़ी सी बैगी होती है, ढीली ढाली होती है। इन आर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बैकर्स बियरिंग अ शर्ट, बोले हमने अपने बचपन में क्या देखा था, बैकर्स पहनते हुए, शर्ट पहनते थे। एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कहाँ से शॉर्टर होती थी, ये फुल लेंथ, ऑन ऑफ द लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, तो हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी होती थी और उससे छोटी, मतलब घुटने के नीचे होती थी, जिसे मैंने आपको अभी बताया हूँ ना कि कैपरी की तरह होती है, बैगी होती है, ढीली ढाली होती है, ये याद रखिएगा। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, बोले आज भी कोई अगर हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो घुटने के नीचे होता है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उसको लोग क्या देते हैं, कमेंट करते हैं, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, उसने कैसा ड्रेस पहना है, बोले पैडर की तरह उसने ड्रेस पहना है, लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं।
द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो बेकर लोग थे ना, ब्रेड सोचो देते जा रहे थे, बिल कब कलेक्ट करते थे? एकदम से लास्ट में, महीने के अंतिम दिनों में। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड, मंथली अकाउंट हुआ करता था इन लोगों का, ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। और किस पे लिखा करते थे? दीवारों पे लिखा करते थे पेंसिल से। बेकिंग वॉज नीडेड इन अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और ये जो बेकिंग का काम था, ये तो बेकिंग मतलब होता है जो इसको बनाते थे, बेकर लोग कह रहा है इनको क्या करते थे, जो बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल मतलब कि बेनिफिट जो हो या फायदे वाला बिजनेस हुआ करता था उन दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार, बोले जो बेकर होते हैं ना, उनके परिवार वाले कभी भूखे नहीं रहते थे, कभी ये भूखे नहीं मरे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, बोले वह, उसका परिवार और उसके जो नौकर हुआ करते थे, वो भी कैसे दिखते थे? कह रहे थे बहुत ही खुश और संपन्न दिखा करते थे, प्रॉस्परस भी दिखते थे, दिखने से ही पता चल जाता है, शक्ल से ही। दे आर प्लम्स फिजिक्यू was an open testimony to this। आप देख सकते हो इतने मोटे ताजे होते हैं, प्लम्प होता है क्या? मोटे ताजे, शरीर से ये लोग काफी हेल्दी होते हैं। हलवाई हलवाई को देखिए काफी मोटे ताजे होते हैं, बोले वैसे ये लोग भी होते थे। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट्स लाइक ए फिजिकल, बोला कोई भी आज अगर कटहल की तरह दिखता है, किसकी तरह? कटहल की तरह दिखता है, उसके अपीयरेंस होती है, तो उसे लोग आसानी से कंपेयर कर देते हैं किससे? बैकर से। उसे बोल देते हैं कौन है ये? बैकर है। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। कमेंट जरूर करो कि कैसा लगा आपको। ओके, थैंक्स।